A very warm welcome in Explore the Earth with Mahesh Shekhawat. Let's continue with the series Interior Structure of Earth. In last video, we have discussed about the crust, and today we discuss about mantle and core. So let's discuss the mantle. Some pictures are here which are showing the mantle, core and their characteristics. तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंटल की। इससे पहले भी आपको जब पृथ्वी की बहुत सारी संरचनाओं के बीच में जब असंबद्धता को समझाया गया था, तो उसमें बताया गया था कि जो गहराई है, वो मेंटल की जो गहराई मानी गई है, वो 2900 किलोमीटर तक इसकी जो है गहराई को माना गया है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की या विशेषताओं की बात हम करें तो निचले क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से मोह असंबद्धता के द्वारा पृथक किया जाता है, जो कि हम लास्ट वीडियो में इस चीज़ को समझ चुके हैं। इसकी जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें ये है कि पृथ्वी का जो समस्त आयतन का 83% और द्रव्यमान का 68% भाग मेटल में ही विद्यमान होता है। इसके अलावा ये जो ऊपरी मेंटल जो है, ये अधिक घनत्व वाली कठोर चट्टानों से निर्मित होती है। ये जो मेंटल है इसी को दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है कि दुर्बलता मंडल को किस नाम से जाना जाता है। दूसरी बात मैं यहाँ पर करूँ तो ये जो दुर्बलता मंडल है, ये ज्वालामुखी जो क्रिया है या जो मैग्मा का जो मुख्य स्रोत है, वो इसी एस्थेनोस्फेयर से ही आता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसका रोल रहता है। जो वॉल्केनो प्रोसेस होता है उसमें ये जो मंडल है इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो मेंटल की निचली जो परत है उसे मध्यमंडल या मेसोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। अगेन ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है। नेक्स्ट बात करें, भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर ये जो मेंटल है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि इसकी जो संपूर्ण गहराई वो 2900 किलोमीटर तक है। लेकिन जो 3 क्राइटेरिया में इसको बांटा गया है, तो पहली जो है वो 200 किलोमीटर तक, जहाँ पर मोह असंबद्धता पाई जाती थी। दूसरा जो भाग मेंटल का किया गया है वो 200 से 700 किलोमीटर तक है, और जो तीसरा भाग है वो 700 से 2900 किलोमीटर तक इसकी जो मेंटल है इसकी गहराई पाई जाती है। मेंटल के बाद में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो लेयर आती है वो हमारी आती है कोर। इंग्लिश में इसे कोर कहते हैं और हिंदी में इसे अंतरतम के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुछ विशेषताओं की हम बात कर लेते हैं। जो कोर है उसका विस्तार 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वहाँ तक, यानी 6371 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। इसमें गुटेनबर्ग असंबद्धता भी पाई जाती है, जो कि निचले मेंटल और ऊपरी कोर के मध्य में पाई जाती है, जैसा कि आप पिक्चर्स में भी, नोट्स में भी देख पा रहे होंगे। यह बेसिकली एक आंतरिक परत है और जिसे सेंट्रोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। ये भी आप विशेष तौर पर नोट कीजिएगा, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं। ये जो कोर है इसमें निकल और जो लोहा जो तत्व हैं उनकी बहुत ज़्यादा प्रधानता पाई जाती है। और जो ऊपरी कोर है वो एक तरीके से तरल अवस्था, जो जिस तरीके से प्लास्टिक या एक जो तरल अवस्था होती है, ठोस तरलीय अवस्था, उस तरीके की ये फॉर्म में पाई जाती है। पी जो तरंगों की गति के आधार पर, पी तरंगे होती हैं भूकंपीय तरंगे, जिनके बारे में हम आने वाले समय जो आगे की सीरीज है उनमें इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर केवल आप यही जानिए कि जो पी तरंगे हैं, ये जो प्राइमरी वेव्स हैं, उनके आधार पर ये जो कोर है इसको 2 भागों में बांटा गया है। पहला है बाह्य कोर, जिसे वी कैन से द आउटर कोर, एंड द नेक्स्ट वन इज आंतरिक कोर या इनर कोर। यदि बात करें बाह्य कोर की, तो जो बाह्य कोर है वो 2900 से 5100 किलोमीटर तक है। ये ठोस प्लास्टिक अवस्था में पाई जाती है। एस जो तरंगे होती हैं या जो सेकेंडरी वेव्स होती हैं वो उसमें बिल्कुल भी नहीं चलती हैं।
आंतरिक कोर की बात करें तो 5100 से 6371 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है और ये पूर्ण रूप से ठोसी अवस्था में होती है। और जो प्रेशर है या जो दबाव है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, उसके कारण ये इसकी जो अवस्था है वो ठोस रूप में पाई जाती है। तो ये थी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण परतें, क्रस्ट, मेंटल और कोर। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में फिजिकल ज्योग्राफी के और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में।